हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है क्लास 10th मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। तो बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही थी, इसमें हम लोग पहले 2 वीडियो देख चुके हैं। आप लोग उनको पहले जरूर देखना जिन लोगों ने नहीं देखे, ठीक है। जो लोग रेगुलर देख रहे हैं तो उनको पता ही है, सारे क्वेश्चन एक जगह नोट करने होते हैं। तो वही बात मैं बार बार कहूंगा कि क्वेश्चन आप लोग को जरूर नोट करने हैं, ठीक है। जिन लोगों ने नोट किए तो उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आज का, और आपके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन नंबर हो आप आगे उसी में लिखते जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है आपका, एक मीनार एक मीनार से 100 मीटर, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण। 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण, बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण, मीनार का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना दिया गया आपको? 60 डिग्री है। 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई होगी, तो मीनार की ऊंचाई बतानी, मीनार की ऊंचाई क्या होगी ये बताना आपको, ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। जो ऑप्शन दिए गए हैं ध्यान से समझिए। पहला ऑप्शन है आपको 100√3, 100√3 मीटर। दूसरा ऑप्शन है 100/√3 मीटर। तीसरा ऑप्शन आपको दिया 50√3 मीटर। एंड चौथा ऑप्शन है 200/√3 मीटर। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ठीक है। कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखो, आपको क्या करना है, कैसे करेंगे समझना। एक मीनार से 100 मीटर दूर, तो जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल बनते हैं वो क्या करते हैं, आपको चित्र समझ में आ जाए तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो कह रहा है एक मीनार से, ये आपने मीनार मान ली, इससे 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण। यहाँ से 100 मीटर दूर स्थित कोई बिंदु है, इससे मीनार का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 60 डिग्री है। और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? 100 मीटर। 100 मीटर डिस्टेंस है। तो मीनार की ऊंचाई पूछेगी, ये मान ली h है, मान ली h है। अब देखो ये क्या है? लंब है। ये वाली साइड क्या होती है? लंब। और ये क्या होती है? आधार। लंब बटे आधार किस किस वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में होता है? tan में। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यही तो होता है। तो tan थीटा का मान आपको 60 दिया है, और हाइट आपने लंब को h माना है, और ये 100 हो गया। tan 60 का मान √3 h/100। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो h का मान क्या हो जाएगा? 100√3 मीटर, 100√3 मीटर, ठीक है। तो 100√3 मीटर आपका आंसर ए राइट हो जाएगा। और वैसे भी आप समझ लो, आपको ये देखो, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। ये समकोण होता है 90 डिग्री। 90 60 कितना हो गया? 150। तो ये 30 बचा, कितना बचा? 30। तो देखो 30 के सामने जो साइड आपको दी गई हो, 60 के सामने पूछ रहा है, तो उसमें √3 से गुणा करा के लिखा दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। जो भी साइड पूछ रहा होगा, यहाँ पे 100 है तो 100 में √3 से गुणा करा दो, यहाँ 50 देगा तो 50√3, अब कुछ भी देगा उसमें √3 से गुणा करा दोगे, ठीक, आंसर हो जाएगा। बाकी सॉल्व करना आपको ऐसे कर लोगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आपको इसको आगे नोट कर लीजिए उसी में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ध्यान से समझना है आपको, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। और सारे क्वेश्चन आपको पहले सॉल्व करते रहने, आपको पहले आप खुद से सॉल्व करना है। अगर सॉल्व हो रहा है तो ठीक, नहीं तो आप सॉल्यूशन देख लोगे, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि हमें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन भी हमने सेम हाइट एंड डिस्टेंस का ही लिया है। कह रहा है एक छड़ की लंबाई, एक छड़ की लंबाई, एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात, छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात, छाया का अनुपात आपको दिया है 1:√3, 1:√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, उन्नयन कोण बताइए, सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, ठीक है। ऑप्शन है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री, ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो देखो सूर्य का उन्नयन कोण बताना, एक छड़ की लंबाई, ये एक छड़ होगी, छड़ की लंबाई और छाया, इसकी जो छाया होगी वो जमीन पे पड़ रही होगी छाया, इनकी क्या कह रहा है, इनका अनुपात है वो 1:3 है। यानी ये 1 है तो ये √3 है, ये 1 है तो ये √3 है। अब आपको x नहीं लगाना, x लगाने से कोई मतलब नहीं, अनुपात में x तो कट ही जाता है, ठीक है। तो ये आपको थीटा बताना, सूर्य का उन्नयन कोण। तो ये देखो लंब बटे आधार किस में बनता है? tan में। तो tan थीटा बराबर आप लिख सकते हो 1/√3 लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर, ये tan में किसकी वैल्यू होती है? √3, 1/√3। tan 30 का मान होता है, अगर केवल √3 होता तो tan 60 का मान होता है, tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 3।
मैं बार बार आपसे कहूंगा क्वेश्चन आप लोग अच्छे से नोट करते हुए चलना है, समझना है, ठीक है, ताकि रिवीजन आप लोग बार बार वीडियो ना देखो, आप उसमें कॉपी में जहां लिखा हो वहां से रिवीजन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, साइन 61 डिग्री अपॉन साइन 29 डिग्री, कह रहा है का मान होगा, का मान होगा, इसका मान पूछा गया आपसे। तो देखिए ऑप्शन जो दिए गए आपको, कॉट 61 डिग्री, कॉट 61 डिग्री, टेन 61 डिग्री, जीरो, और टेन 29 डिग्री, टेन 29 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से समझ लो, आपको दिया गया है साइन 60 डिग्री, वो साइन 61 डिग्री सॉरी, और साइन 29 डिग्री। तो मैंने बताया है कि आप लोग अगर वीडियो रेगुलर देख रहे हो तो बताया, जब भी एंगल का सम 90 हो जाए, क्या हो जाए, 61 और 29 को जोड़ोगे 90, तो एक को बदल लो, आप एक को किसी को भी चेंज कर सकते हो। तो हमने क्या किया, साइन 61 को ऐसे ही रखा हमने, और इसको साइन 29 को बदल दिया। तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 61, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई, साइन 90 माइनस 61, और 90 से ही क्यों घटाती, तो आप जानते हो कि 90 की फॉर्मूले में चेंज होते हैं जाके 90 से घटाने पे। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, ये ऊपर तो साइन 61 डिग्री रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 61। अब देखो साइन है नीचे, कॉस है, कटेगा नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन देखे ऑप्शन देखते हैं कि वन कहाँ पे मिल रहा है, वन दिया ही नहीं गया, वन दे भी देगा तो भी गलत हो जाता है आपका, ठीक है। तो आपको पूरा सॉल्व करके ही टिक करना है। ऑप्शनल क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल होते हैं, आप लोग समझ के ही सॉल्व करोगे, सॉल्व करके ही टिक करना है, ठीक। तो साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन, टेन 61 डिग्री, टेन 61 डिग्री, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे इसको सॉल्व कर रहे होंगे, मान लो आप लोग सॉल्व करोगे ऊपर से चेंज करके, ऊपर से चेंज करोगे तो देखो क्या होने वाला है, एक बार उससे भी देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखो, साइन 61 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का 29 डिग्री, ओके, और नीचे साइन 29 ऐसे ही रखो। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, ऊपर हो जाएगा कॉस 29 डिग्री, 90 माइनस ये थीटा होता है, तो कॉस थीटा होता है कॉस, और ये थीटा कितना है 29, और नीचे क्या है साइन 29। अब कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉट, कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉस, वो कॉट। तो ये हो जाएगा कॉट आपका 29 डिग्री, कॉट 29 डिग्री। अब कॉट 29 तो ऑप्शन में दिया नहीं, टेन 29 दिया, टेन 61 कॉट 61। तो आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे, चेंज करो किसमें, टेन में, एक बार टेन में चेंज करो, इसको कोई लिख सकते हैं हम लोग कॉट 90 माइनस 61 लिख सकते हैं, 90 माइनस 61। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा 61 डिग्री। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, कोई बच्चे मान लो यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं, ऊपर वाला चेंज करें, नहीं उसको पता है कि नीचे चेंज करना के ऊपर, ठीक है, कहीं से भी आप चेंज करो तो भी आपका आंसर वही आएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लो, हम लोग अगला क्वेश्चन नोट कर रहे हैं तब तक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कौन कॉस थीटा के बराबर है, निम्न में कौन कौन कॉस थीटा के बराबर है, या ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्वेश्चन नंबर ये 4 है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अंडर रूट में, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला ऑप्शन है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे, 90 पार उसके कोई नहीं रोक सकता है, फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे, ठीक है, और थोड़ा बहुत समझदार होगा तो पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दी होगी उसने, और बाकी लोग टाइम पास कर रहे होंगे, टाइम टेबल ही बना रहे होंगे, ठीक है। अब नवंबर आ गया है भैया, नवंबर भी जाने ही वाला है, आप लोग पढ़ाई मेहनत करने लगो, ठीक है, फिक्स हो जाओ एक जगह, अब भूल जाओ दुनियादारी। तो देखो कॉस थीटा का मान किसके बराबर है, अंडर रूट लगाए, सब में साइन कॉस कोई कुछ भी हो कोई बात नहीं। आप एक चीज जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 के, क्या होता है 1 के। अब यहाँ से हमें कॉस थीटा का मान पूछा है, तो कॉस को एक तरफ रखो, इस साइन को उधर ले जाओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, ये उधर जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा। इतना समझ में आ गया। अब आपसे केवल कॉस पूछा है, तो यहाँ स्क्वायर लगा, तो स्क्वायर उधर जाता है, बताओ क्या होता है, अंडर रूट लग जाता है, क्या होता है, अंडर रूट लग जाता है। तो कॉस थीटा बराबर ये अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऑप्शन है क्या, बी ऑप्शन राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो 4 नंबर हो गया। अब देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में, 144 के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, 2 का घातांक है
ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। तो देखो 144 के अभाज्य गुणनखंड जो भी फैक्टर हो रहे हैं उसमें 2 की पावर, 2 का घातांक का मतलब 2 की घात बतानी है आपको। तो फैक्टर कर लो पहले। 144 को आप 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे तो 36 दूनी 72 होता है, फिर 2 से काटोगे तो 18, फिर 2 से काटोगे तो ये 9 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा ये कितना हो जाएगा 3, 3 से कटेगा तो ये, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 बार 2 का मल्टीप्लाई यानी 2 की पावर 4। आपसे 2 का घातांक पूछा गया केवल, तो 2 का घातांक क्या है यहाँ पे 4, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 से कोई मतलब नहीं, आपसे केवल 2 का घातांक 2 की घात पूछी गई है। तो ये देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 2 की घात क्या हो जाएगी 4, 2 की घात 4 का मान मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है बिंदु ए, एक आपको पॉइंट दिए गए हैं, बिंदु ए नाम दिया गया है इसका, 2, -4 और बी का मान दिया गया है, और बिंदु बी का मान दिया गया है 4, -2, 4, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड, को मिलाने वाले रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, का मिड पॉइंट पूछा है आपसे, मध्य बिंदु है। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन है 6, -6, अगला ऑप्शन है -1, अगला ऑप्शन है 3, और लास्ट ऑप्शन डी है -3, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको ध्यान से ये देखना है और बताना है टिक करके, ठीक है। तो देखो ए बिंदु दिया गया है और बी बिंदु दिया गया है। ए का मान दिया गया है 2, -4 और बी का मान दिया गया है आपको 4, -2। कह रहा है इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, तो इन दो बिंदुओं को एक ये रेखाखंड मिला रहा है, इसके मिड पॉइंट के निर्देशांक, ये मिड पॉइंट होगा इसमें मान लो पी, इसके निर्देशांक आपको बताने। तो इसको मान लिया हमने x1 y1 और ये x2 y2। फिर बात वही आती है कि फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो बेटा सुधर जाओ, फॉर्मूले सब लोग अच्छे से याद कर लो, अभी भी टाइम है, ठीक है। लास्ट के टाइम के लिए जो बैठा होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, लास्ट में केवल घबराहट होती कि आप क्या करें, फिर वो इंपॉर्टेंट के चक्कर में टीचरों को चक्कर लगाता रहेगा कि इंपॉर्टेंट करा दो, ठीक है। अभी टाइम है, अभी सुधर जाओ, अभी से मेहनत करोगे तो अभी भी टाइम निकला नहीं है, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो अच्छा। और जिसको भी कोई दिक्कत है फॉर्मूले वगैरह में तो कमेंट करके बताए, तो मैं एक फॉर्मूले का भी वीडियो बना दूंगा, ओके। चलिए, तो मिड पॉइंट के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स का मान, ये कैपिटल एक्स कॉमा वाई मान लो, तो एक्स बराबर क्या होता है x1 + x2/2, और y बराबर क्या होता है y1 + y2/2, ठीक है। तो x1 का मान कितना है 2 प्लस x2 का मान 4/2, तो 4 और 2 6, 6 का आधा करेंगे तो 3 आ जाएगा। y का मान क्या आएगा, ध्यान से देखो, y1 कितना -4 और y2 -2, -2/2, तो -4 -2 -6, -6/2 करो तो -3, ये x का मान ये y का मान, तो x पहले लिखते हैं y बाद में, तो ये हो जाएगा 3, -3, x पहले y बाद में, 3, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया तो इसको नोट करिए, तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर क्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है 7 नंबर आपका, कह रहा है कारती तल में स्थित, कारती तल में स्थित, कारती तल में स्थित किसी बिंदु, कारती तल में कोई पॉइंट स्थित है, उस बिंदु के कोऑर्डिनेट दिए आपको। कह रहा है 3, -4 है, के कोटि का मान होगा, कोटि का मान होगा, मान होगा क्या, मान होगा कोटि का मान पूछ रहा है आपसे, -4, 3, -1 और -7 कोटि पूछी गई है। तो देखो कोटि क्या होती है, ये बिंदु दिए गए 3, -4, ठीक है। इसमें देखो ध्यान से समझना, ये जो पहले लिखा होता है इसको बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं भुज, और ये जो होता है इसको बोलते हैं कोटि, क्या बोलते थे कोटि। इंग्लिश वाले समझ लो इसको एब्सिसा ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, भुज और कोटि। तो आपसे केवल कोटि का मान पूछा गया है, तो कोटि का मान क्या हो जाएगा, कोटि बराबर -4, कोटि का मान क्या हो जाएगा -4, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे भुज पूछता तो भुज कितना हो जाता 3, भुज कितना हो जाता 3, ठीक है।
तो समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर अब लेते हैं हम लोग 8 नंबर, इसको नोट कर लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कह रहा है 3.23 डॉट डॉट किस प्रकार की संख्या है, किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन है पूर्णांक है, पूर्णांक है, अगला ऑप्शन है भिन्न है, परिमेय है या अपरिमेय है, परिमेय है या अपरिमेय है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो देखो पॉइंट के बाद नंबर देखो, पॉइंट के बाद क्या लिखा है 2 3, फिर डबल 2 हो गया, फिर 3, फिर 3 बार 2 हो गया, फिर 3 हो गया। तो देखो क्या पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, 2 2 के जो नंबरिंग है वो बढ़ती जा रही है, रिपीट तो हो नहीं रहा है। और डेड डेस का मतलब क्या है, कभी खत्म नहीं हो रहा है, तो रिपीट भी ना हो कभी खत्म ना हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय। क्या कहलाती है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी में ऐसे लिखा होता जैसे मान लो 3.232323 ऐसे डॉट डॉट करता, तो ये क्या हो जाती है, परिमेय, क्योंकि पॉइंट के बाद रिपीट होता है, पॉइंट के बाद ये 2 3 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। समझ गए। तो ये फिलहाल क्या है आपका आंसर हो जाएगा अपरिमेय, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, 8 सेंटीमीटर भुजा, भुजा वाले 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आंसर लगाने में देरी नहीं होगी, आपका आंसर सही आ जाएगा एक बार में। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8 सेंटीमीटर भुजा देगी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना। ये वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। अगर वर्ग की भुजा ए है तो ये वाली साइड भी ए होगी, ये वाली साइड, ये वाली साइड। तो एरिया इसका क्या होता है, एरिया की बात करें तो भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर होगा। अगर इसके परिमाप की बात करें, पेरीमीटर की बात करें, तो क्या हो जाता है, 4a हो जाता है। क्या हो जाता है, 4a। अगर इसके विकर्ण की बात करें यानी डायगोनल की बात करें, तो क्या हो जाता है, भुजा √2, भुजा √2। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फिलहाल आपसे इसमें एरिया पूछा है, क्षेत्रफल पूछा गया, तो ए का वैल्यू कितना दिया गया, 8। तो एरिया क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। ए बराबर 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 मीटर स्क्वायर, जो भी सेंटीमीटर या मीटर दिया हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान से समझिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात आपको दिया गया है 16:81 है। तो आपको बताना है भुजाओं का अनुपात क्या हो, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन है 2,3, 2:3, 3:6, 4:9 और 7:9। ठीक, तो देखो आपको दिया गया एरिया में अनुपात दिया गया, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है, 16:81, 16:81, ये एरिया का अनुपात। और आपसे साइड यानी भुजा का अनुपात पूछा गया। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको क्षेत्रफल का अनुपात मिल जाए तो आप इसका वर्गमूल ले लो। अगर भुजा का अनुपात चाहिए तो ये 16 का वर्गमूल 4:81, वर्गमूल किसका होता है, 9 का। तो 4:9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो आज हम लोगों ने बच्चों 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए हैं। जो लोग क्वेश्चन नोट नहीं कर रहे हैं तो अच्छे से क्वेश्चन नोट करिए, और आप लोगों ने ये 10 क्वेश्चन लगाए हुए, कमेंट करके बताना 10 में आपके कितने सही हुए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हो कि मैं कैसी तैयारी कर रहा हूँ। और जो लोग भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो अब बच्चों रेगुलर हो जाइए, कम से कम 3 से 4 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कोचिंग और स्कूल हटा के। ये उसकी अलग से बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कोचिंग स्कूल उसी में जोड़ लेते हैं बच्चे। तो इसको हटा के जो बच्चा 4 आवर कम से कम पढ़ रहा है, 4 घंटे स्टडी कर रहा है,
तो वो अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक है, अच्छे से मेहनत करते रहिए, 4 घंटे कम से कम आपको पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ में आए हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आते हैं। इस वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।